प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज हमारे प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7 तक से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से माता कलीसिया हमें बतलाती है कि नबी ईसायास ईश्वर के सेवक के विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि वह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना करेगा और लोगों को ज्योति प्रदान करेगा। वह सेवक मसीह है, जैसा कि संत मती के सुसमाचार में लिखा है। तो आइए हम ध्यानपूर्वक आज के पाठ को सुने। वचन कहता है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और न शोर मचाता है, और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है, या ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और न हिम्मत हारता है, जब तक कि यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्याएं 34 से 38 तक से लिया गया है। इस पाठ के माध्यम से माता कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पेतरुस इस पर बल देते हैं कि जो कोई धर्माचरण करता है वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। मसीह यही संदेश देने आए और अपने कार्यों द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया कि ईश्वर उनके साथ था। तो आइए ध्यानपूर्वक पाठ को सुने। वचन कहता है, पेतरुस ने कर्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो। यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15 से 16 और 21 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने से अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों,
यीशु के बपतिस्मा ग्रहण करने की घटना मुक्तिदाता के रूप में उनके सार्वजनिक मिशन कार्य की शुरुआत को दर्शाता है। वहां उपस्थित लोगों ने आकाश को खुलते और पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में यीशु के ऊपर उतरते देखा। उन्हें स्वर्ग से यह वाणी भी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उस पर अति प्रसन्न हूँ। यर्दन नदी में घटित इस घटना से हमें ज्ञात होता है कि मुक्ति कार्य सिर्फ यीशु का नहीं बल्कि पवित्र त्रित्व का सामूहिक कार्य था। बपतिस्मा द्वारा यीशु एक नए मनुष्य बन गए। इस प्रकार हर मनुष्य का भी दो प्रकार से जन्म होता है। पहला जन्म माता की कोख से और दूसरा किसी समाज में उनके धार्मिक रीति रिवाज से होता है। आज के सुसमाचार से विदित तो होता है कि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का अग्रदूत था। उसने यीशु के स्वागत के लिए यहूदी जनता को पश्चाताप का संदेश सुनाया। वे कहते हैं, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना एक विनम्र मनुष्य था। जो बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को दे रहा था वह मन परिवर्तन का प्रतीक था। लेकिन प्रभु यीशु में हमारा बपतिस्मा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं वरन एक वास्तविक बपतिस्मा है जो हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने के योग्य बनाता है। इस बपतिस्मा के द्वारा हम ख्रिस्त के साथ मरकर उन्हीं के साथ पुनर्जीवित हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने यीशु को बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। यीशु ख्रिस्त ने बपतिस्मा इसलिए नहीं लिया कि वे पापी थे, लेकिन वे अपने व्यक्तित्व को पापियों के प्रतिरूप दर्शाना चाहते थे, ताकि यह साफ जाहिर हो जाए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सच मनुष्य और सच ईश्वर हैं, जो मनुष्य का रूप धारण कर पापियों की संगति में सम्मिलित हुए थे। हम ख्रिस्तियों ने भी प्रभु मसीह के मरण और पुनरुत्थान का बपतिस्मा लिया है। अतः हमारा फर्ज बनता है कि हम स्वयं को जानें, एक दूसरे को अपने समान प्यार करें और पिता परमेश्वर की सेवा सत्कार करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु के बपतिस्मा के शुभ अवसर पर हम सबों को अपने बपतिस्मा पर भी मनन चिंतन का अवसर मिलता है, जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन का सार है। समारी स्त्री ने प्रभु से अमृत जल मांगा था, वह जल जिसके द्वारा कभी प्यास नहीं लगती। उसी प्रकार बपतिस्मा का यह जल एक और मृत्यु का प्रतीक है, जहां हम अपनी पुरानी अवस्था का त्याग करते हैं, साथ ही साथ नवजीवन प्राप्त करते हैं। इसी बपतिस्मा में हम पवित्र आत्मा की कृपा से ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। जिस प्रकार स्वयं ईश्वर ने प्रभु यीशु के बपतिस्मा पर यह प्रकट किया था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ठीक उसी प्रकार हम भी उसकी संतान बनते हैं। यही हमारे जीवन की शुरुआत है, जब हम ख्रिस्त के जीवन में सहभागी होने के लिए बुलाए जाते हैं। यह संस्कार ख्रिस्त के जीवन में सहभागी होने का आवश्यक रास्ता तो है, पर यह हमें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह हमें सिर्फ ख्रिस्त की आध्यात्मिकता में परिपक्व होने की कृपा प्रदान करता है। इसलिए तो संत पौलुस कहते हैं, इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यता प्राप्त न कर लें। इसलिए हमें अन्य संस्कारों की सहायता से ख्रिस्त के सच्चे भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। आज हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण तो करते हैं, पर उनसे जुड़ी उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं। आज हमें निमंत्रित किया जाता है कि हम बपतिस्मा में पाए वरदानों को सुसमाचार और यूखरिस्त के संस्कार के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाएं और ख्रिस्त के संबंधों को मजबूत करें। आमीन।